देखिए, आज भारत सरकार महिला शिशु एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग देश के सभी प्रदेशों के WCD मिनिस्टर के साथ की गई, जिस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की क्या प्रगति उत्तराखंड की रही है अथवा अन्य राज्यों की रही है, वो विषय चर्चा का विषय बना। इसके साथ ही हमारी उत्तराखंड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम लोगों ने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएँ संचालित की, उससे उनको अवगत भी कराएं। साथ ही प्रदेश में जो समस्याएं अथवा चुनौतियां योजनाओं को लेकर है, उसमें हमें लगता है कि इन चीज़ों में संशोधन किया जाना चाहिए या उसे ठीक किया जाना चाहिए। उन समस्याओं और सुझावों को भी उनसे अवगत कराया। उदाहरणतः हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी भवनों को निर्माण के संदर्भ में 12 लाख की धनराशि दी जाती है, जिसमें 12 लाख की धनराशि में केंद्र सरकार की ओर से 4 लाख की धनराशि दी जाती है और 4 लाख की धनराशि जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। शेष धनराशि मनरेगा के माध्यम से दी जाती है। तो जिसमें एक दिक्कत ये आती है कि 12 लाख से आंगनबाड़ी केंद्र का भवन का निर्माण हो पाना, खासकर पहाड़ी जनपदों में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कई अन्य दिक्कतें हैं, तो उसके कारण से वो लागत बढ़ जाती है और कहीं पर निर्माण हो पाता, कहीं पर निर्माण नहीं हो पाता। उसके लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हिमालय स्टेट में विशेष छूट दी जाए और खासकर जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, जो कि अन्य देशों के साथ में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ज़रूर विशेष छूट दी जाए और आंगनबाड़ी भवनों के लिए 25 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो स्वीकृत की जाए। दूसरा, विगत कई वर्षों से लगभग 7 वर्ष ऐसे हो चुके हैं जिसमें हम टेक होम राशन जो हमारे गर्भवती महिला हो, गर्भधात्री महिला हो अथवा हमारे बच्चे हों, उनके लिए जो टेक होम राशन की जो व्यवस्था है, उसकी जो दरें हैं, जिसमें हमारे को प्रोटीन भी सुनिश्चित करना है, जिसमें हमारे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें हमें रखना है, जिसमें हमें कैलोरी भी मेंटेन करना है, तो जो उसकी धनराशि है चूँकि 7 वर्षों से नहीं बढ़ी है, तो इसलिए वो एक अपने आप में बड़ी चुनौती है और उस चुनौती के कारण उतना सुनिश्चित कर पाने संभव नहीं हो पा रहा है व्यवहारिक रूप से। वह माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है कि साल दर साल इन दरों में जो है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, इस बात का निवेदन किया है। इसके साथ ही हमारी आंगनबाड़ी बहनों का प्रशिक्षण विगत कई वर्षों से लंबित है और वह प्रशिक्षण के लिए लगातार हम लोग विभाग विज्ञप्ति निकलता है, लेकिन चूंकि प्रशिक्षण की भी जो दरें निर्धारित की हैं भारत सरकार की ओर से, तो उन दरों पर कोई भी व्यक्ति इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके कारण से आंगनबाड़ी बहनों के प्रशिक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसको लेके माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इसकी भी दरों में परिवर्तन कर दिया जाए ताकि उनको प्रशिक्षण ठीक प्रकार से दिया जा सके। इसके साथ ही स्पॉन्सरशिप योजना के संदर्भ में माननीय मंत्री जी को अवगत कराया, जहां पर हमारे ऐसा परिवार जो कि विधवा महिला हो जाती है, ऐसा परिवार जिसकी आर्थिक न्यूनतम आय 4000 महीने है या ऐसी आपदा की स्थिति आ जाए, तो ऐसे बच्चे जो कि किसी भी रूप में माँ बाप से वंचित हो जाए अथवा माँ बाप में एक से वंचित हो जाए अथवा उनके यहाँ आय की कोई साधन ही ना हो, तो उस परिप्रेक्ष्य में मात्र 4000 के आय के अंतर्गत उन बच्चों को कवर करते हुए उनको 2000 रुपये प्रतिमाह 18 वर्ष तक दिए जाना भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के द्वारा की जाती है, जिसमें भारत सरकार ये कह रही है कि विधवा महिलाओं के बच्चों को प्राथमिकता में कंसिडर किया जाए, जिसको लेकर हमारे को जो टारगेट मिला है वो कम मिला है। उसके लिए मैंने अनुरोध किया है कि यदि हम प्राथमिकता के आधार पर यदि विधवा महिलाओं के बच्चे लेते हैं तो उस हिसाब से हमारे को 50,000 बच्चों का लक्ष्य दिया जाए। उसका भी आज मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है। तो आज की इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को बहुत सारी जो उत्तराखंड में आ रही समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं जो लगभग पूरे प्रदेशों में, जो देश के अन्य प्रदेश हैं, उसमें भी ये समस्या लगे थे, समानता दरों को लेकर एक जैसी समस्या बनी हुई थी, आज उनके संज्ञान में लाया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इस पर आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में दिए गए समस्याओं के और साथ साथ में दिए गए सुझावों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।